नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग लंबे वक्त से चल रही है। देश में दो धड़े हैं, एक धड़ा जल्द से जल्द देश में यूसीसी लागू करने की मांग करता है, तो वहीं दूसरा धड़ा है जो यूसीसी की बात आते ही माहौल में टेंशन पैदा करता है। इन सबके बीच उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां यूसीसी जल्द ही लागू होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया, तारीख भी फाइनल हो चुकी है। लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य, पॉपुलेशन के आधार पर 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश क्या अपने यहां यूसीसी लागू करेगा? केंद्र सरकार यूसीसी लागू करने की बात करती है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में लागू हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में एक ट्राई एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश है। गुजरात में, आपका असम में प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। तो ऐसे में सवाल हुआ योगी आदित्यनाथ से, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी आप लागू करेंगे, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या मौजूदा जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यूसीसी लागू करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सीएम से सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और यदि लागू होगा तो कब होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के कामकाज के तरीके से आपको कहीं से भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया, आप कह रहे हैं कि यूसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है, सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह ऑलरेडी लागू है। और उत्तराखंड का जैसा मैंने आपको बताया वो बताया ही, साथ ही आप जानते भी हैं कि जिस तरीके का शासन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि यूसीसी की जरूरत उत्तर प्रदेश में है? आपका क्या कुछ जवाब है वो आप जरूर बताइएगा। लेकिन यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी दावा किया और खुलकर उन्होंने बात की। उन्होंने, आप जैसे जानते ही होंगे कि माफिया बोर्ड, लैंड माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड के लिए किया था और कहा था कि 1 इंच जो सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड की तरफ से कब्जा किया गया है वो वापस की ली जाएगी। कैसे हो पाएगा, इस पर सीएम योगी ने कहा कि देखिए ये हुआ है और हो भी रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज, संभल समेत हर जगह के लिए उनके मतलब वक्फ के दावे आने लग गए। वो कहने लगे कि ये तो वक्फ की जमीन है। इसके बाद मैंने पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स टटोलना शुरू किया। राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीजें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। तो हाँ, जो ये परिणाम की बात योगी आदित्यनाथ ने कही, इसकी एक बानगी आप कानपुर से समझ लीजिए। कानपुर में वक्फ की जमीनों का सर्वे हुआ जिसमें लगभग 1639 जमीनें वक्फ बोर्ड की पाई गई, या फिर कहा गया कि इन पर दावा किया गया, बताई गई कि वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। लेकिन जब लगभग 1339 का या 59 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फसली रिकॉर्ड को खोला गया तो पता चला इनमें से 538 संपत्तियां सरकारी हैं। जेपीसी में जब उत्तर प्रदेश की तरफ से जवाब दिया गया वक्फ बोर्ड को, जो जेपीसी वक्फ बोर्ड पर काम कर रही है, संशोधन जो उसमें होने थे उसको लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया कि दावा किया जाता है वक्फ बोर्ड पर उत्तर प्रदेश में 13,000 हेक्टेयर जमीनों पर। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें से 11,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो सरकारी है और सिर्फ 3,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिछली सरकारों में वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। इस वक्फ बोर्ड के जो वहां के जो भी लोकल लीडर्स रहे होंगे या फिर जो भी देखरेख वाले रहे होंगे, उन्होंने सोचा सरकारी जमीन का कोई मालिक तो नहीं है, लावारिस ये पड़ी है, इन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड्स निकलवाने शुरू किए तो पता चला कि 11,000 हेक्टेयर भूमि किसकी है? सरकार की है। कुल 14,000 हेक्टेयर भूमि में से 11,000 हेक्टेयर भूमि सरकार की है। तो योगी आदित्यनाथ ने काम शुरू कर दिया है। इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे कानून का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रहे हैं। संभल की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर की जद में सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी आता है। तो आम नागरिक हो या सांसद हो, कानून सबके लिए बराबर है और यही तो यूसीसी कहता है कि सबके लिए समान
कानून। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।